नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गणित बैच में, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट के लिए। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 15 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है, और उन 15 मार्क्स को हम कवर करेंगे इस फ्री बैच की सीरीज़ के ज़रिए। तो इस सीरीज़ में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सिखा रहा था, जिसमें हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को देख रहे थे। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आ चुका है। अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका ये पार्ट 2 है। और उससे पहले मैं फटाफट से आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसमें इस तरह के फॉर्म होते हैं: वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस फॉर्म, एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट की बात करने वाले हैं। उसके बाद लीनियर और बर्नौली इक्वेशन जो है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए तो बात कर रहे थे हम इस बात की कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें कुल मिला के 5 टाइप होते हैं। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट के ही कुल मिला के 5 टाइप होते हैं, राइट। तो वो जो 5 टाइप थे उनमें से 2 टाइप मैं आपको करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, और एक उसके बाद जो तीसरा टाइप है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो इसमें बाकी के सारे जो 3 टाइप है वो हम इसमें देखेंगे, उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो उसमें आता है टाइप 3। ठीक है, टाइप 3। तो टाइप 3 को देख लेते हैं कि उसका फॉर्म जो है वो कैसा होता है। टाइप 3 जो है उसका फॉर्म क्या होता है। टाइप 3 का फॉर्म वैसा ही होता है जैसे पहले टाइप का है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट होगा। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट होने की क्या कंडीशन है? नॉन एग्जैक्ट होने की कंडीशन है डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल्स टू डेल एम बाई डेल एक्स। ये होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ये इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट होगा। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट तो होगा ही, लेकिन ये जो इक्वेशन है अगर होमोजीनियस होता है, इफ इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस टू, ठीक है, नॉन एग्जैक्ट के साथ साथ अगर ये होमोजीनियस भी है तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? तो एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए, उससे आपको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको सीधे सीधे याद रखना है, क्या आएगा? 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, ये होगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये कब होगा? जब आपका इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होने के साथ साथ होमोजीनियस भी है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि क्या इसको होमोजीनियस की मेथड से सॉल्व किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, आप होमोजीनियस की मेथड से भी उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर आप उसको नॉन एग्जैक्ट में से एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आपको पूछा जाता है कि इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इस तरह से फाइंड ही कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये था टाइप 3। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल जो है वो किस तरह से फॉर्मुलेट हो सकता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में आएगा। ओके, चलिए, तो ये जो है वो पूरा एक एग्जाम्पल है। मैंने उसको एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो नाम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि ये कौन से फॉर्म का है। ये इसी तरीके का है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 टाइप ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट के लिए चेक कर सकते हैं, हम पहले वेरिएबल सेपरेबल के लिए चेक करते हैं। ठीक है, बाद में होमोजेनियस के लिए चेक करते हैं, बाद में एग्जैक्ट के लिए चेक करते हैं। ये हमारी प्रोसीजर है। ठीक है, आप देखोगे कि वेरिएबल सेपरेबल तो होता नहीं है। ये होमोजीनियस होता है कि नहीं होता है, वो अगर देखना हो तो कैसे देखोगे? इसको डी वाई बाई डी एक्स वाले फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स वाले फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हो तब कैसे होगा? ये जो पूरी टर्म है वो राइट हैंड साइड चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, बाद में डी एक्स जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये जो टर्म है वो सामने वाली टर्म के डिनोमिनेटर में जाएगी। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने ओरली बताया है वो आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए, सो
ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि होमोजेनियस है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए x की जगह पे kx रख दीजिए, ठीक है, और y की जगह पे ky रख दीजिए। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, सॉरी। ओके, नीचे आएगा kx उसका क्यूब और प्लस kx इंटू ky का स्क्वायर। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो के स्क्वायर और इंटू के, तो ये जो है वो के क्यूब आएगा और एक्स वाई बनेगा। नीचे भी के का क्यूब जो है वो कॉमन निकलेगा, यहाँ पे के क्यूब और के इंटू के स्क्वायर, के क्यूब आएगा, ठीक है। तो नीचे बचेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऊपर नीचे दोनों से के क्यूब निकल चुका है, तो ये जो है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, फिर से हमको यही इक्वेशन जो है वो मिलता है, ठीक है। तो हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। कौन सी कंडीशन थी, हमने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था होमोजीनियस को समझाते वक्त कि भाई एफ ऑफ के एक्स के वाई अगर के पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई होता है तो आप कह सकते हो कि इट इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री एन, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो आपका जो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस टाइप है, यू कैन से इट, राइट। सो इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस, ठीक है। चलिए, होमोजीनियस का पता चल गया, तो आप सीधे सीधे इसको होमोजीनियस मेथड से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो होमोजीनियस की जो मेथड थी उसका इस्तेमाल करके सीधे सीधे सोल्व किया जा सकता है। एक और चीज़ आप कर सकते हो कि इसको एग्जैक्ट के लिए भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो एग्जैक्ट के लिए चेक कर लीजिए, डेल एम बाई डेल वाई, तो क्या होगा वो y के रिस्पेक्ट में अगर m को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो होगा डेल बाई डेल वाई, m है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और वो हो जाएगा क्या, y जो है उसका डिफ्रेंशिएशन जब आएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर। उसी तरह से डेल एन बाई डेल एक्स चेक करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स, और जो भी n की टर्म है जो कि है नेगेटिव में, जो कि है नेगेटिव में एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वो आएगा, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस टी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 1 और यहाँ पे वाई स्क्वायर। तो तुम देख सकते हो कि किसी भी हालत में दोनों मैच नहीं होते हैं, इसलिए इक्वेशन 1 इज नॉन एग्जैक्ट 2, ठीक है, नॉन एग्जैक्ट भी है ये, राइट। तो ये होमोजेनियस भी है, नॉन एग्जैक्ट भी है। अगर ऐसा इक्वेशन आपको मिलता है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, दैट्स वाई द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। तो ये है आपका m और ये जो है वो पूरा का पूरा आपका n है। इन दोनों को वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए और उससे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। चलिए रख देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m जो है वो है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, और उसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा किसके साथ, उसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा x के साथ। चलिए, प्लस आपका n जो है वो है नेगेटिव टाइम्स एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, नेगेटिव टाइम्स एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई आपको करना होगा किसके साथ, y के साथ, ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन दे दीजिए, जो भी सिंप्लीफिकेशन आता है वो होगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब प्लस वाई, ठीक है। ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा, y जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्स क्यूब वाई माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स वाई क्यूब, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, बचा क्या, नेगेटिव टाइम्स 1 अपॉन एक्स वाई क्यूब, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हो। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ यही किया है कि पहले ये देखा इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, वो आया होमोजीनियस। उसके बाद देखा कि एग्जैक्ट है या नहीं है, तो वो आया नॉन एग्जैक्ट। अगर नॉन एग्जैक्ट है तो आप सीधे सीधे ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नॉन एग्जैक्ट और होमोजीनियस है तो। और ये करने के बाद हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मिल गया है उसका हमें इस्तेमाल करना है और हमारे इक्वेशन को कन्वर्ट करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। चलिए कर लेते हैं उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट। तो नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो उससे क्या होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव 1 अपॉन एक्स वाई क्यूब
ओके, और वो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा जो कि है इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपका इक्वेशन जो है वो बन जाएगा कुछ ऐसा। आपका इक्वेशन जो है वो बन जाएगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक x जो है वो कैंसिल करेगा ऊपर, तो माइनस एक्स, नीचे जो है एक y कैंसिल हो जाएगा तो वो बचेगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ये हो गया dx। ओके, माइनस 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 जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन ऑलरेडी थी ही यहाँ पे। एक्स क्यूब एक ऊपर है, एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर और नीचे वाई क्यूब, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस तो होगा ही, ठीक है। चलिए एक एक एक्स कैंसिल और ऊपर से एक वाई कैंसिल, ठीक है, 2 वाई कैंसिल, तो नीचे से एक वाई बचेगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0, ठीक है, यहाँ पे डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, राइट। आप अगर इसको चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो कि ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं, एग्जैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो m1 जो है वो यहाँ पे आपका बनता है माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और n1 जो है वो बनता है आपका एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, सॉरी, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई, ठीक है। चलिए अगर आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, अगर आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो आपको इस तरह से मिलेगा डेल m1 बाई डेल वाई, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस एक्स एज इट इज, और ये एक्चुअली होगा डेल बाई डेल वाई ऑफ y पावर -2, ठीक है। चलिए तो माइनस एक्स एज इट इज और -2 आगे आएगा और y रेस टू -3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x अपॉन वाई क्यूब। उसी तरह से अगर यहाँ पे डेल m1 बाई डेल x किया जाए तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो 2x अपॉन वाई क्यूब, और बाकी वाली टर्म जो है वो 0, तो बचा क्या 2x अपॉन वाई क्यूब। हो गया आपका नॉन एग्जैक्ट में से एग्जैक्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या करना है अभी आगे। ओके, आगे जो है वो आपके पास सिंपल सा तरीका है, क्या करोगे, इंटीग्रेशन y को कांस्टेंट लेते हुए m1 dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n1 एक्सक्लूडिंग टर्म्स ऑफ x और dy इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे m1 जो है आपको मिला है क्या, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग टर्म्स ऑफ n1 एक्सक्लूडिंग टर्म्स ऑफ x, तो टर्म्स ऑफ n1 एक्सक्लूडिंग टर्म्स ऑफ x, तो ये जो है वो x की टर्म है वो कैंसिल करनी पड़ेगी आपको, बाकी की टर्म आप ले सकते हो, तो वो है 1 अपॉन वाई डी वाई, ठीक है। चलिए तो फाइनल आंसर आपको किस तरह से मिलेगा, ये माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बाहर, ओके, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे लॉग वाई, ओके, यहाँ पे इज इक्वल्स टू सी आएगा, ठीक है। ये गलतियाँ अक्सर हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो फाइनल आंसर आपका किस तरह से बनता है, फाइनल आंसर आपका इस तरह से बनता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर प्लस log y is equals to c, so this is your full and final answer, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व आउट किया। आप होमोजीनियस से भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपका इक्वेशन होमोजीनियस है, ठीक है। अगर आपके पास होमोजीनियस है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, y इज इक्वल्स टू वी एक्स वाला जो तरीका था उसका इस्तेमाल करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व आउट कर सकते हो, उससे भी आपको सेम यही जवाब जो है वो मिलेगा, आप ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था टाइप 3 को सॉल्व आउट करने का तरीका, ये था हमारा टाइप 3। अगर होमोजीनियस भी है, नॉन एग्जैक्ट भी है, तो इस तरह से उसको सॉल्व आउट करते हैं। आइए टाइप 4 को देखते हैं। तो दोस्तों टाइप 4 में सबसे पहले तो हमको फॉर्म देखना है, ठीक है। फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, उसी से हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या करना है, राइट। तो यहाँ पे जो फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। यहाँ पे फॉर्म होगा f1 ऑफ xy, मतलब कि पहले कोई भी एक फंक्शन होगा जो कि होगा xy का, राइट, उसके साथ मल्टीप्लाइड होगा y, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाइड होगा क्या y, ओके, और यहाँ पे आएगा dx। चलिए उसके बाद अगली टर्म आपकी इस तरह से होगी f2, दूसरा फंक्शन फिर से xy का,
यहाँ पे मल्टीप्लाइड कुछ और होगा, ठीक है। क्या होगा, अगर पहली टर्म में y मल्टीप्लाइड है तो दूसरी टर्म में x मल्टीप्लाइड होगा। अगर इस तरीके का फॉर्म आपको मिलता है, ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, इस तरीके का फॉर्म अगर आपको मिलता है तो आप कह सकते हो कि ये टाइप 4 वाला है, सीधे सीधे कह सकते हो, राइट। यहाँ पे कुछ और चीज़ें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप चेक कर सकते हो कि एग्जैक्ट है या नहीं है, ठीक है। आप सीधे सीधे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो लिख सकते हो इस तरह से 1/mx माइनस एन वाई। उसके लिए आपको ये जो फॉर्म है वो पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्म एग्जैक्टली दिखता कैसे है एक एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा वो फॉर्म, टाइप 4 वाला फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप अगर गौर से देखेंगे इक्वेशन को तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले दिखता था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, वैसा ही दिखेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में है और राइट और ये जो यहाँ पे भी जो ब्रैकेट में है उसमें कुछ सिमिलैरिटी जैसा दिखेगा आपको, वो है x और y की टर्म का मल्टीप्लिकेशन, एक ही पावर वाली x और y की टर्म का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या फिर एक्स वाई का स्क्वायर, यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि एक्स वाई का स्क्वायर, ओके। अब एक और चीज़ जरा ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे है y और यहाँ पे है x, ठीक है, dx के साथ y और dy के साथ x। अगर ऐसा होता है तो आपका ये वाला फॉर्म बन जाता है, ठीक है, कि पहला जो है वो f1 ऑफ एक्स वाई, ठीक है, f1 ऑफ एक्स वाई क्या है, ये रहा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर f1 ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और दूसरा जिसको हम कहते हैं f2 ऑफ एक्स वाई, मतलब कि दूसरा एक्स वाई का फंक्शन वो ये रहा, जो कि ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट, ओके। तो इस तरह से आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो है वो आसानी से आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो ये m और n क्या हो गए यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ m जो है वो क्या होगा आपका, m मतलब कि पूरे का पूरा आपका जो ये फंक्शन है वो dx के साथ जो मल्टीप्लाइड फंक्शन है वो पूरे का पूरा यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2y, ठीक है। सेम वे n जो है वो होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा 2x माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका m और n। याद रहे फंक्शन f1 xy f2 xy जो है वो ब्रैकेट में जो दिया है वो है, ओके, और m और n जो है वो अलग है, राइट। यहाँ पे आप फिर से चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट है या नहीं है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये नॉन एग्जैक्ट ही है, ठीक है, ओके। तो नॉन एग्जैक्ट है और ऊपर दिया हुआ फंक्शन है, ठीक है, मतलब कि टाइप 4 वाला है, ये टाइप 4 वाला है, इसलिए मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx माइनस एन वाई, ठीक है। तो 1/mx जो है वो है, m जो है इसमें वो इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2y, इसमें x को मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। यहाँ पे ये x को मल्टीप्लाई करना मत भूलना, वहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, मैं भी करता था जब शुरुआत में सीख रहा था तब, ठीक है। तो वो गलतियाँ बहुत सारे लोगों से होती है, तो डोंट फॉरगेट दैट, ओके। ये कर लिया हमने, और ये करने के बाद आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका बनेगा IF इज इक्वल टू 1/x जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 2xy, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 2xy माइनस, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y जो है वो मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब होगा, ठीक है, माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब होगा। तो इन शॉर्ट ये जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा कि आपके पास 1/2 एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप अपने इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पर आपको जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। सो नाउ योर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे y dx
प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, या फिर आप इसको जैसे कि हमने अभी लिखा था उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2y, ताकि आपको आसानी रहे। और यहाँ पे आएगा 2x माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ओके, और बाद में जब आप दोनों और मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे फंक्शन से, जिससे हमको इसको मल्टीप्लाई करना टिंग फैक्टर से, तो ये इस तरह से होगा। राइट हैंड साइड पर तो 0 ही होगा। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा पहले वाले टर्म में अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है। ओके, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक एक्स नीचे बचेगा, वाई जो है कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2x बचेगा। ठीक है, चलिए ऊपर ये ऊपर नीचे से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या, 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब, यहाँ पे वाई क्यूब। ठीक है, 1/x क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक एक्स क्यूब जो है वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, और बचा क्या, 1/2y dy इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपका जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एग्जैक्ट में। और उसके बाद आप जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे m1 कह सकते हैं, इसको n1 कह सकते हैं, और इस इक्वेशन को जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व अभी नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होता चले जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि अब तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहली वाली जो टर्म है उसमें आपको y को कांस्टेंट रखना है, तो वो आसान है। दूसरी वाली टर्म में x वाली टर्म ही निकाल देनी है, तो ये पूरी टर्म निकल जाएगी। ठीक है, और बाद में जो ये -1/2y है उसी को इंटीग्रेट करना है। राइट, सो इट इज़ वेरी इजी, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो टाइप नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे टाइप नंबर 4 में अगर आपने देखा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो ये जो xy है, यहाँ पे xy है, ठीक है, वो दोनों केस में पावर जो है वो x और y दोनों की सेम होगी। ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है कि x की पावर अलग होती है, y की पावर जो है वो अलग होती है। ठीक है, तो उस केस में अगर वो इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होता है तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है हमारा टाइप नंबर 5, उसका फॉर्म कुछ इस तरह से कि x और y तो है, यहाँ पे भी x और y है, यहाँ पे x की पावर अलग है m1, y की पावर अलग है जो कि है n1। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक टर्म है आपके पास, एक टर्म है जो कि कॉमन है। ठीक है, ये टर्म y dx प्लस एक्स डी वाई, यहाँ पे भी y dx प्लस एक्स डी वाई, ये टर्म कॉमन है, लेकिन उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं a1 b1 और यहाँ पे a2 b2 वो दोनों अलग हैं। ठीक है, मतलब कि ये पूरा जो है वो खिचड़ी जैसा एक फॉर्म है। तो इस खिचड़ी वाले फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा कुछ इस तरह से x रेज टू h y रेज टू k। तो फिर से एक और सवाल कि भाई ये h और k लाएंगे कहाँ से। ठीक है, h और k की वैल्यू है क्या, तो उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, उन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और वहां से आपको h और k की वैल्यू मिलेगी। कौन सा इक्वेशन है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये रहे आपके पास ये दो इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो दो इक्वेशन है उसमें पहला इक्वेशन है m1 प्लस h प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे ये जो पावर है वो देखनी है, m1 प्लस h प्लस 1 डिवाइड बाई a1। a1 क्या है, y का कोफिशिएंट। ठीक है, और इज इक्वल्स टू n1 प्लस k प्लस 1/b1। ठीक है, n1 मतलब कि y की पावर। ओके, और यहाँ पे ये जो k प्लस 1/b1, b1 मतलब क्या है कि पहली टर्म में जो x का कोफिशिएंट है वो। राइट, चलिए उसी तरीके से दूसरी टर्म में भी सेम चीज़ करनी है, और वहाँ से आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, उन दोनों को आपको सोल्व करना है। h और k की वैल्यू ढूंढने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। मैं आपको फटाफट से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके देता हूँ एक एग्जाम्पल के जरिए। ओके, सो दोस्तों ये रहा एक एग्जाम्पल, देखते हैं कि इसमें किस तरह से इस जो एग्जाम्पल को हम टाइप 4 से कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो एग्जाम्पल है उसमें ये रहा एक जो है वो कॉमन टर्म्स, x यहाँ पे y dx, यहाँ पे x dy, यहाँ पे y dx और x dy। ठीक है, अगर इस तरीके की टर्म आपको दिखती है तो हो सकता है कि ये टाइप 4 हो सकता है कि ये टाइप 5 हो।
ठीक है। टाइप 4 में एक्स वाई आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो ज़्यादातर दिखता नहीं है, तुम देख रहे हो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये टाइप 5 ज़्यादा बनने की जो है वो चांसेस है। तो यहाँ पे तुम बना सकते हो कि x की 1 पावर है, y की 0 पावर है, कुछ नहीं है तो y का 0 पावर कह सकते हो। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 2x dy। चलिए, बाद में यहाँ पे x की 0 पावर, y की 3 पावर, और ये हो गया 3y dx प्लस 5x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका m1 और n1 क्या होगा, ठीक है। आपको पता है कि ये इक्वेशन इस तरह से है y रेज टू n1, ओके। इसको आपको चेक करना है, और यहाँ पे क्या चेक करना है, m2 और n2 चेक करना है, ठीक है। तो m1 जो है वो होगा 1, n1 जो है वो बनेगा 0। चलिए, यहाँ पे m2 जो है वो बनेगा 0 और n2 जो है वो बनेगा 3, ओके। बाद में ये जो सारे हैं वो क्या होगा, ये बनेगा इस तरह से a1y dx प्लस ये जो है वो है b1x dy, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 आपका हो गया 4, b1 आपका हो गया 2। उसी तरह से ये जो है वो हो गया a2y dx प्लस ये है b2x dy। तो भाई बात समझ में, ठीक है। तो a2 हो गया आपका 3, b2 हो गया आपका 5। चलिए, ये होने के बाद आपको क्या करना है, h और k ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा x रेज टू h y रेज टू k, ठीक है। तो h और k ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m1 प्लस h प्लस 1 अपॉन a1, ठीक है, इज इक्वल्स टू n1 प्लस k प्लस 1 अपॉन b1। तो ये करने पर आपको क्या मिलेगा, पहले m1 है 1, h प्लस 1, a1 है 4, इज इक्वल्स टू n1 ये जो है वो 0 है, k प्लस 1, b1 जो है वो 2 है, ओके। और इस हिसाब से ये जो दो इक्वेशन है वो इस तरह से, ये जो पहला इक्वेशन है वो इस तरह से बनेगा कि h प्लस 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये 2 और यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको मिलेगा h प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 2, और इक्वेशन आपको मिल गया h माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0, या फिर h इज इक्वल्स टू 2k, h इज इक्वल्स टू 2k, ठीक है। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन अगर आपको ढूंढना है तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ये होगा m2 प्लस h प्लस 1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू n2 प्लस k प्लस 1 अपॉन b2, ठीक है। m2 है आपके 0, h प्लस 1, a2 है 3 इज इक्वल्स टू n2 है 3, k प्लस 1 डिवाइड बाई b2 है 5, ओके। अब आपको पता है कि h जो है वो और कुछ नहीं है बल्कि कितने हैं, 2k है, ठीक है। h इज इक्वल्स टू 2k, आप सीधे सीधे यहाँ पे रख सकते हैं 2k प्लस 1 इज इक्वल्स डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 प्लस k डिवाइड बाई 5, ठीक है। चलिए, और इसको जो है वो सॉल्व आउट कर दीजिए, तो 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये जो है वो सामने जाएगा तो 12 प्लस 3k, और 5 जो है वो दूसरी ओर आएंगे, तो 5 दूसरी ओर आने पर आपको मिलेगा 10k प्लस 5, ओके। चलिए, इसका सोल्व आउट करेंगे तो आपको फाइनली k की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी k की वैल्यू, ये 5 जो है वो दूसरी ओर जाएगा तो 12 में से 5 निकल जाएंगे, ठीक है, और वो मिलेगा 7, वहाँ पे भी 7, k की वैल्यू 1 मिलेगी। If k is equals to 1, then h is equals to how much? h is equals to 1. H is equals to 2k, that means h is equals to 2, sorry, ठीक है। तो k की वैल्यू 1, h की वैल्यू 2, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया आपको इस तरह से x स्क्वायर y, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने का तरीका, ठीक है दोस्तों। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, हमने इक्वेशन को कंपेयर कर लिया पहले हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसके साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद हमको m1 n1 a1 b1 m2 n2 n2 b2 की वैल्यू मिल गई। ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
एच और के लिए हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन है, उसका इस्तेमाल किया, एक में दूसरे की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, उससे हमको एच और के की वैल्यू मिल गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद क्या होता है वो आपको पता है, मल्टीप्लाई कर दो और उससे एग्जैक्ट में कन्वर्ट करके उससे आंसर आप ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का पूरा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन टॉपिक को ख़त्म करने के लिए ये जो है वो लेक्चर ज़रूरी था। जितने क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने के लिए कहे हैं, अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के आपको पोस्ट करके दे दूँगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती रहेगी अगर आपने बेल आइकन दबाया है तो। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।